हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा केस जिसमें लॉ का मिसयूज हुआ। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि लॉ का आज के समय किस तरह से मिसयूज हो रहा है, कितने बड़े लेवल पर मिसयूज हो रहा है। और दोस्तों, लॉ के मिसयूज को लेकर के समय समय पर जजमेंट्स आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। यहाँ पर एक नए जजमेंट के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो कि अभी हाल ही में 21 फरवरी 2023 को आया। इस मामले में कोर्ट ने यह माना कि भाई ये जो केस है ये मिसयूज ऑफ लॉ का परफेक्ट एग्जांपल है और जिसने लॉ का मिसयूज किया उस पर कार्यवाही भी की गई। और कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह का जो लॉ का मिसयूज है इससे सरकारी मशीनरी प्रभावित होती है और टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है। तो ऐसे लोगों को जो कि गलत एफआईआर दर्ज कराते हैं इन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बल्कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी के अधिकतर मामलों में ऐसा ही होता है कि एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, आपके ऊपर एक फॉल्स एफआईआर दर्ज होती है और फॉल्स एफआईआर दर्ज होने के बाद आपसे निगोशिएट किया जाता है पैसों को लेकर के कि किस पर्टिकुलर अमाउंट में सेटलमेंट बनता है। जब एक पर्टिकुलर अमाउंट पे सेटलमेंट बन जाता है तो क्वेश्चन हाईकोर्ट में फाइल करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट। दोनों पार्टी जाकर अपने बयान दे देते हैं, लड़की भी बयान दे देती है कि मुझे इस मामले को आगे नहीं चलाना और मामला सेटल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर यह जो मामला था इसमें भी प्रोसेस ऐसी थी, पहले एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद फिर क्वेश्चन में गए और क्वेश्चन के बाद वहां पे स्टेटमेंट दे दी गई कि हमें क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने सख्ती बरती, हाईकोर्ट ने कहा यह पूरी तरह से लॉ का मिसयूज है और कंप्लेनेंट पर कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, ऐसे जो जजमेंट होते हैं ये आपको बहुत राहत दे सकते हैं। आखिरी तक दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा मामला बताऊंगा, पूरा जजमेंट बताऊंगा। और दोस्तों, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो जाती रहती है और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मनोबल मिलता रहता है। दोस्तों, यह मामला ऐसा था कि इस मामले में जो कंप्लेनेंट थी उसने एक्यूज पर्सन को पब्लिक प्लेस पर ओपनली थप्पड़ मार दिया और उसके बाद जाकर उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी 323 और 354 की कि मेरे साथ मारपीट हुई है और मेरी लज्जा भंग की गई है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ समय मामला चला। अब देखो, ऐसे मामले में क्या होता है, एविडेंस तो होते नहीं तो कन्विक्शन तो कल को होगा नहीं। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, एमिकेबली सेटल हो गया। लड़की ने भी एग्री कर लिया कि इसे खत्म करते हैं, एमिकेबली सेटल करते हैं। कोर्ट में जाके बयान देने पड़ेंगे, सब कुछ पूछा जाएगा, मुश्किल होता है। तो खैर, लड़का तो फंसा हुआ ही था, अब सेटलमेंट वो तो कर ही लेगा। तो अब क्या हुआ कि हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी की एक पिटीशन डाली गई ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट कि हम इसको क्वैश कराना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे दिया कि भाई ऐसा है कि दोनों पार्टीज के बयान स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए। तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। उसके बाद जो सीजीएम साहब थे, सीजीएम साहब ने एक रिपोर्ट बना करके हाईकोर्ट में भेजी कि भाई जो कॉम्प्रोमाइज है बिना किसी दबाव के हो रहा है, दोनों आपसी रजामंदी से कर रहे हैं और दोनों ने एमिकेबली अपने मैटर को सेटल कर लिया है। अब जब ये रिपोर्ट वहां पर आई तो लड़की की तरफ से यानी कंप्लेनेंट की तरफ से जो काउंसिल थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें भी क्वेश्चन से कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने यहां पर सख्ती से काम लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई पहले तो कंप्लेनेंट ने ओपनली उसे थप्पड़ मारा पब्लिक प्लेस पर सबके सामने, उसके बाद केवल अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक एफआईआर 323 और 354 आईपीसी की उसके ऊपर दर्ज करा दी। उसके बाद आप जो है एमिकेबली सेटल करके इसको क्वैश कराने के लिए आ गए। ये पूरे तरह से लॉ का मिसयूज है और आज के समय पे लॉ का मिसयूज जो हो रहा है उसका ट्रेंड बन चुका है। लोग इसी तरह से लॉ का मिसयूज कर रहे हैं। इससे जो है गवर्नमेंट मशीनरी पर फर्क पड़ता है, दबाव पड़ता है और टैक्स पेयर का पैसा भी बर्बाद होता है। इसके साथ साथ जो एफआईआर होती है, प्रोसिक्यूशन की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है, वो सारा टाइम भी खराब हो जाता है। और साथ ही कोर्ट ने माना कि ये जो मामला है ये कंप्लेनेंट पर एक्शन लेने के लिए फिट मामला है और ऐसे मामले में कंप्लेनेंट पर एक्शन लिया ही जाना चाहिए। और कोर्ट ने कंप्लेनेंट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया और ये कह दिया 1 महीने के अंदर अंदर इसको पे करो, यानी कॉस्ट लगा दी उस पर 1 लाख रुपए की हैवी कॉस्ट। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि फॉल्स केस दर्ज करते वक्त तो आदमी कर देता है, लेकिन सोचना चाहिए, आप खुद मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपको खुद अपनी बेल करानी पड़ सकती है। यहां तो कॉस्ट लगाई। बहुत से मामले ऐसे भी आते हैं जहां पर फॉल्स केस करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक मामला पे वीडियो बनाया था। उस मामले में यह था कि एक फॉल्स एफआईआर दर्ज हुई और फॉल्स एफआईआर दर्ज करने में जो जो लोग इन्वॉल्व थे उन 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। तो ऐसे मामलों की कमी नहीं है। तो इसलिए आपको खुद ही सावधान रहने की जरूरत है। आपको कभी किसी पे फॉल्स एफआईआर दर्ज नहीं करानी। सच्चा मामला है तो ही आप एफआईआर दर्ज कराएं, वरना बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें जो कि लॉ के अगेंस्ट हो। हम सभी को भारतीय कानून और भारत के संविधान की इज्जत करनी चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले को पढ़ और समझ सकते हैं, जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।